Hello students, welcome once again to the web classes. So far we had completed till illustration number 11 और जो सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिए गए थे वो हमने नहीं चलाया था. तो हम थे यूनिट नंबर 3. द नेम ऑफ चैप्टर इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स फॉर द 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम. So illustration number 11 was completed in the last lecture. Now so today we are going to have इलस्ट्रेशन नंबर 18. अब आपको आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर इलस्ट्रेशन नंबर 12 से लेकर के 17 तक तो वो सिलेबस में से ओमिटेड है. क्यों ओमिटेड है? क्योंकि वो एरिया टेबल में रिवर्स एरिया देखने वाले सम थे जो कि सिलेबस में से निकाल दिए गए हैं. सो इलस्ट्रेशन नंबर 18 में रीड कर रहा हूं. द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल इज एज अंडर. तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि क्या है. तो ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक्चुअल ओरिजिनल ऐसा होता है. ओरिजिनल डेंसिटी फंक्शन ऐसा होता है. तो देखो यहाँ पर सिग्मा की जगह पर है 4, ठीक है, और म्यू की जगह पर है 50, ठीक है. तो सिग्मा हो गया आपका 4 और म्यू हो गया 50. क्लियर? तो ये दो हमारे पैरामीटर्स हैं, ये मिल गए. आगे ऑब्टेन द पैरामीटर्स ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि ऑब्टेन कर लिए गए, और फाइंड करना है p 52 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन एंड इक्वल टू 58. एंड सेकंड फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड्यूलस x माइनस 45 लेस देन एंड इक्वल टू 4. ठीक है, तो ये थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूं मैं. देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1. बाय कंपेयरिंग द गिवन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है जिसमें सिग्मा आपको मिल गया 4 जैसा कि मैंने बताया और म्यू आपको मिल गया 50. इज दैट क्लियर? नाउ हियर we need to find 52 less than or equal to x less than or equal to 58. So 52 would be converted into z1 and 58 will be converted into z2. तो कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा. ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्ट करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 लेस देन एंड इक्वल टू z लेस देन एंड इक्वल टू 2. सो एक लाइन बनेगी 0.5 में पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव, और 2 तो 2 में एक लाइन बनेगी वो भी है पॉजिटिव लेकिन 0.5 से होगा दूर. अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहते हो उसका तो कुछ इस तरह से लाइंस बनेगी. देखो ये है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल z इज इक्वल 0 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. नाउ 0.5, तो 0.5 यहाँ है, कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. 0.5 अब 2 वो भी पॉजिटिव है तो बट ऑब्वियसली 0.5 के बाद ही आता है 2, तो यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 2. तो आपको जो फाइंड करना है एरिया वो 0.5 से 0.2 का एरिया फाइंड करना है. तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि पहले आप 0 से लेकर के 2 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो. ठीक है, उसमें से 0 से लेकर के 0.5 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो हमारा ये आंसर होगा. देखिए क्वेश्चन पे आइए. नाउ सी हियर, अब प्रोबेबिलिटी में जाओगे तो आपको पहले 0 से लेकर के 2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए. सो 0 लेस देन एंड इक्वल टू z लेस देन एंड इक्वल टू 2, और दूसरा है 0 से लेकर के 0.5 की प्रोबेबिलिटी चाहिए. ठीक है, तो 2 की प्रोबेबिलिटी आती है 0.4772 और 0.5 की प्रोबेबिलिटी है 0.1915. सो इस तरह से हमारी जो टोटल एरिया आ गया 0.2857. इज इट क्लियर? ये आ गया हमारा एरिया और यही उन्होंने पूछा हुआ था. अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये है कि मॉड्यूलस x माइनस 45 लेस देन इक्वल टू 4. तो इसका मतलब होता है 45 में एक बार माइनस करना है और 45 में एक बार प्लस करना है 4 को. ठीक है, तो माइनस करोगे तो आ जाएगा 41 और प्लस करोगे तो आ जाएगा 49. तो आपको इसके बीच की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है. 41 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन एंड इक्वल टू 49 की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है. सो देखिए ये रहा. अब इसका मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस. सो ये डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस एज पर द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस. अब ये क्या है डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, ये नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, सो डोंट बी वरी अबाउट इट. ओके, नाउ सो वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी 41 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 49.
अब 41 को आप कन्वर्ट करोगे Z1 में, मतलब Z में, और 49 को कन्वर्ट करोगे Z में, तो दोनों ही वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। एक है नेगेटिव 2.25 और दूसरा है नेगेटिव 2.5। क्लियर? तो अब इसका डायग्राम अगर बनाओगे तो किस तरह का बनेगा डायग्राम? तो इसका डायग्राम अगर बनाते हो तो कहाँ गया, हाँ, इसका डायग्राम अगर बनाओगे तो इस तरह, इस टाइप का बनेगा। देखिए, हाँ, z इज इक्वल 0, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये है 2.25 और ये है 0.25, दोनों नेगेटिव साइड में, बराबर। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए। मतलब क्या करना पड़ेगा, पहले 2.25 से 0 तक जाओगे, फिर सर हाँ 2.25 से 0 तक जाओगे और फिर बाद में 0.25 से 0 तक जाओगे। इज दैट क्लियर? सो लेट्स हैव इट। तो ये रहा, आप देख सकते हो डायग्राम। 2.25 से पहले आप 0 तक जाओगे, फिर 0.25 से 0 तक जाओगे। ठीक है, ये पहले लिखा और ये बाद में लिखा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 2.25 लेस देन एंड इक्वल टू z लेस देन एंड इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 0.25 लेस देन एंड इक्वल टू z लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी अवेलेबल होती नहीं है, तो क्या करोगे, साइड चेंज कर दोगे। सो इट वुड बी 0 पहले आ जाएगा और 2.25 बाद में आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी। अब 2.25 की प्रोबेबिलिटी आप एरिया टेबल में चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे, 2.2 का वर्टिकल 5 में चेक करोगे। तो 2.2 का वर्टिकल 5 में चेक करते हो तो आता है 0.4878 और 0.25 है, तो 0.2 का वर्टिकल 5 में चेक करोगे तो आता है 0.0987। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। माइनस करोगे तो फाइनली योर आंसर इज 0.3891। Is that clear? So hopefully this is clear to all of you. Now let's have illustration number 19. So illustration 19 आपको तभी समझ में आएगा जब आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ढंग से किए होंगे। मैंने कहा था, पता है कि जब मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स चलाए थे तो मैंने कहा था कि लिख लेना, याद कर लेना, सम में ज़रूरत पड़ेगी। तो सम्स आ गए हैं, अब ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं आता है अभी तो पॉज करो वीडियो को और कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न कर लो पहले। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लर्न कर लो, नॉर्मल और स्टैंडर्ड नॉर्मल के। Now the probability density function of a normal variable x is defined as follow. So constant की वैल्यू दी हुई है, मतलब दी नहीं है, e पावर -1/2 x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10। अब हम जानते हैं x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा होता है। तो ये म्यू मतलब ये 25 मतलब हो गया म्यू और सिग्मा का मतलब हो गया 10, तो सिग्मा का मतलब हो गया 10। तो ये दोनों वैल्यू हमें दी हुई है। और क्या फाइंड करना है, फाइंड हमें करना है थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल मतलब होता है Q3। Q3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, अगर याद हो तो। ठीक है, फिर क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का वैल्यू होता है 2/3 सिग्मा और मीन डेविएशन फाइंड करना है जिसकी वैल्यू होती है 4/5 सिग्मा। क्लियर? तो ये सारी वैल्यूज थी। नाउ से थर्ड क्वार्टाइल, सो म्यू प्लस 0.675 sigma, mu 25, 0.675 is given and 10. So finally answer is 31.75. Quartile deviation is 2/3 sigma, so 2/3 sigma is 10, the answer is 20/30. And mean deviation, so mean deviation would be 4/5 sigma, so 4/5 sigma, तो 4/5 sigma की वैल्यू है 10, आंसर इज 8. सो होपफुली यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप पहले जाकर के कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न करो। ठीक है, now for the given normal distribution the estimate required values are 31.75 and 20/3। मतलब ये 31.75 क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन है, और 20/3 क्या है, ये क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन है, और 8 जो है वो मीन डेविएशन है रेस्पेक्टिवली। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 20, द एक्सट्रीम क्वार्टाइल। एक्सट्रीम क्वार्टाइल का मतलब होता है एक Q1 होता है, एक Q3 होता है। समझ में आ गया, एक Q1 होता है और दूसरा क्या होता है, Q3 होता है। तो Q1 है 20 और Q3 है 50 रिस्पेक्टिवली। ऑब्टेन द लिमिट विच इंक्लूड 95% ऑफ ऑब्जर्वेशन। 95% ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब होता है 0.95। तो 0.95 कौन सा एरिया लिमिट था? अगर आप कैरेक्टरिस्टिक में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 0.95 जो है वो आई थिंक 2.96 वाला था। 2.96 प्लस माइनस सिग्मा
प्लस माइनस 2.96 सिग्मा की वैल्यू थी मेरे ख्याल से। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मैं चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इन सभी को सॉल्व करने का एक ही इलाज है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न होने चाहिए, ठीक है। और लर्न नहीं है तो क्या करोगे? सो 0.9500 आता है, परसेंटेज में हटाओगे तो डिवाइडेड बाई इसे कर दो 2, तो 2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, पावर 1 आ जाएगा 7, फिर एक बचेगा 5, 475 0.475 इसकी प्रोबेबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी एरिया टेबल में। तो चलो एरिया टेबल में चलते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं करेक्ट है यानी 475 है। नाउ चेक करो 0.475, तो 0.475 ये रहा, हाँ 0.475, आंसर है 1.9, ओके 1.9 का 6 में, किसका 1.9 का 6 में, 1.9 का 6 में, मैंने 2.96 लिखा था, आई वॉज रॉन्ग। सो 1.9 का 6 में आएगा, तो म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा की प्रोबेबिलिटी होती है 0.95। इज इट क्लियर? नाउ चलते हैं वापस से सम की तरफ। सो ये रहा हमारा सम। नाउ पता कर लिया हमने म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। नाउ Q1 इज 20, Q3 इज 50, तो मीन क्या हो जाएगा? मीन, मीडियन और मोड एक ही होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अपने ढंग से देखे होंगे तो Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई Q करेंगे तो म्यू आ जाएगा, तो म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 35, ठीक है। अब हमें चाहिए क्वार्टाइल, हम क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्यों फाइंड कर रहे हैं क्वार्टाइल डेविएशन? क्योंकि हमारे पास सिग्मा नहीं है। अब सिग्मा फाइंड करने के लिए अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करो जब तक क्वार्टाइल डेविएशन नहीं मिलता। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है 2/3 सिग्मा। सो 2/3 सिग्मा, अब हमारे पास सिग्मा की वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है। दूसरा एक क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो Q3 इज 50 डिवाइडेड माइनस 20, आंसर इज 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15। तो ये 15 को और इसको कंपैरिजन करेंगे तो हमें सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ क्वार्टाइल डेविएशन का हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। दूसरा फॉर्मूला है ये क्वार्टाइल डेविएशन का, एज यू नो, जैसे कि मैंने बताया। सो 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू सिग्मा। तो साइड चेंज करके, मल्टीप्लीकेशन करके और डिवीजन करके हमारा आंसर आता है सिग्मा की वैल्यू 22.5. Now we have 22.5 and we also have what? We have mu. तो अगर हमें mu मिल गया है तो अब हमें देखना है for the normal distribution the limit including 95% of observation will be mu plus minus 1.9 sigma. Hence the interval limit, अब mu की जगह mu की वैल्यू रखनी है और सिग्मा की जगह सिग्मा की वैल्यू रखनी है, और एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, ठीक है। तो ये एक बार हमने किया माइनस और एक बार किया हमने प्लस, ठीक है। म्यू और सिग्मा की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली थी। फाइंड करने के बाद हमारा जो इंटरवल है वो आता है -9.1 to 79.1. दिस इज आवर आंसर। सो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो अगर इतना समझ में आ गया है तो आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। जितना मैंने कराया है उतने की प्रैक्टिस करना और पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। जिसमें भी आपको रिवर्स देखने वाले सम मिले वो सारे ओमिटेड हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।